आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के एक बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये वही वैद्युत बल है जो आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वैद्युत आकर्षण बल के नाम से। और ये वही वैद्युत बल की बात कर रहे हैं जो आपने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स फर्स्ट में ही पढ़ा होगा, कूलाम के नियम के नाम से। ये गुरुत्वाकर्षण बल वही बल है जिसको आपने न्यूटन के नाम से सुना होगा। वो एक सेब गिरा, न्यूटन ने उठाया, सो रहे थे, जाग रहे थे, खाया पिया, चाटा खा गए। इसके ऐसी तरह की कॉन्सेप्ट आपने उनसे रिलेटिव पढ़ी होगी। अब हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, किस प्रकार से संबंधित है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली, कौन कमजोर और लाचार है मनुष्य से। चलो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैद्युत बल क्या है, तो आपको हमने बेसिक सी परिभाषा बताई थी कि वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण लगने वाला बल है। और वैद्युत बल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैद्युत बल में आकर्षण का भी गुण होता है और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। और प्रतिकर्षण, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा होगा। गुरुत्व के अधीन पृथ्वी अपने गुरुत्व के अंतर्गत खींचती है। इसके लिए लगने वाला जो बल है वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है जिसको हम केवल आकर्षण बल की श्रेणी में लेके आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि छत से किसी व्यक्ति ने नीचे के लिए जंप किया और उड़ के आसमान में चला गया। ये कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी तभी जब आप शक्तिमान देख रहे हो। उसमें शक्तिमान के द्वारा गंगाधर के रूप में जब फुटबॉल में एक पैर मारा गया था, वो आसमान में चली गई। तभी हो सकता है जब पलायन वेग, और पलायन वेग से तात्पर्य इस बात से होता है जब भी कोई भी पार्टिकल अर्थ से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूवमेंट करता हुआ ऊपर की ओर जाता है, ऐसी स्थिति में पलायन वेग की स्थिति आ सकती है और वस्तु पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर जा सकती है और पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आ सकती है। अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है। तो सबसे पहले वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, जिसमें प्रतिकर्षण का भी गुण भी है और आकर्षण का गुण भी है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल एक प्रकार का होता है, इसमें केवल आकर्षण का गुण है, प्रतिकर्षण का गुण नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो वैद्युत बल होता है वो प्रबल बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है। यानी वैद्युत बल बहुत शक्तिशाली है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। यहाँ तक कि एक पॉइंट ये भी हम बता सकते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल का मान होता है वो लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक है। और यहीं पे आपने इलेक्ट्रॉन का भी नाम सुना होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक होता है। यानी दो प्रोटॉनों के लिए वैद्युत बल जो होता है वो 10⁻36 गुना अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। और दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें वैद्युत बल की तो 10⁻43 गुना अधिक प्रबल होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। एक वर्ड आप बार बार सुन के रह गए कि माध्यम क्या है, तो आपकी हम जानकारी के लिए बता दें। माध्यम को हम नॉर्मली दूसरी भाषा में मीडियम बोलते हैं। मीडियम से तात्पर्य आपने मीडियम शब्द को सुना होगा, जैसे हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम से तात्पर्य अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चे, हिंदी मीडियम से तात्पर्य हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे। यानी नॉर्मली अगर हम उस बात को भी छोड़ के कहें, द इन्वायरमेंट ऑफ अवर सराउंडिंग, द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही हमारा मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ खड़े, हमारे चारों ओर वायु है तो हमारा मीडियम वायु हो गया। हम पानी के अंदर डुबकी लगा, हम नहीं यार मान लो चलो कोई और किसी ने डुबकी लगा ली, तो अगर कोई वस्तु मान लो सपोज करो पानी के अंदर है, तो मान लो पानी के अंदर अगर कोई वस्तु है तो उसका माध्यम क्या हो गया चल। यानी किसी वस्तु के चारों ओर पाए जाने वाला जो कण होगा, जो सिचुएशन होगी, जो स्थिति होगी, वही उसका माध्यम हो गया। ये माध्यम से तात्पर्य है। यानी कि वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब बात आती कैसे। अगर किसी व्यक्ति को हम पानी के बड़े से टब में बैठा लें और छत से फेंक दें तब भी नीचे आएगा। जी हाँ, लेकिन अगर दो व्यक्ति थोड़ी सी डिस्टेंस में वायु में खड़े हैं और एक व्यक्ति बिजली का तार पकड़े दूसरे व्यक्ति से दूर से गए हैं, तो क्या उसको करंट लग जाएगा क्या? ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की। यानी कि वैद्युत बल वायु में प्रवाहित नहीं हो सकता, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हर स्थिति में लग सकता है। आप पानी के अंदर हैं तब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे, अगर पानी के बाहर हैं तब भी आकर्षित होंगे। किसी भी कंडीशन में है गुरुत्वाकर्षण बल का मान कभी भी लगेगा, हर समय लगेगा और प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर समान रूप से निरंतर कार्य करता है। जबकि वैद्युत बल का मान निरंतर कार्य नहीं करता है। जहाँ पे आवेश होगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, वहीं पर वैद्युत बल लगेगा।
वैद्युत क्षेत्र और आवेश के बिना वाले भाग में कभी वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता। लेकिन वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल बल होता है और यह दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है जिसको हम आकर्षण बल बोल सकते हैं। दो प्रोटॉनों के लिए वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना 36 गुना अधिक होता है। सॉरी, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 10⁻43 गुना होता है। अब हम क्लास 12 के उन कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्वात के वैद्युतशीलता की विमा क्या होती है। विमा की भी बात करेंगे, जस्ट वेट एंड सी। पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू क्या होती है। नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एक और वर्ड आपने सुना होगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है माध्यम का परावैद्युतांक और ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। आपको जानकारी के लिए बताएं कि एप्सिलॉन नॉट से तात्पर्य ये होता है जैसे किसी भी वैल्यू के सफिक्स में आपको जीरो मिले तो हमेशा आप इस बात को याद रखना, इस जीरो का होने से तात्पर्य इसको हम प्रोनाउंस ही नॉट के नाम से करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एक सुना होगा म्यू फिर नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू नॉट? जब भी किसी के साथ नॉट लग जाए तो आप समझ लीजिए नॉट का मतलब नगड़ से, अर्थात उसका मान तो होगा लेकिन ना के बराबर होगा। ना के बराबर से तात्पर्य ये है कि इसका मान 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा जब भी किसी के साथ नॉट वर्ड आ जाए। देखते हैं क्या होता है, निकालते हैं मान को। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वी नो दैट। अरे आप इरिटेट मत होना, ये मेरी हैबिट में एक्चुअली है, लिख दिया। इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं, हम जानते हैं। इसके बाद नॉर्मली हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के का मान हमने पढ़ा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। ये बात हमने यहाँ पे वी नो दैट इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज़ को एक बार पढ़ चुके हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको हल करते हैं, हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजेंगे और ये वाली वैल्यू इधर आएगी, यानी इसको इधर लेके आएंगे और ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर। फाइनली इसको लिखेंगे 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, यानी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ ले आए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, 9 × 10⁹ नीचे आ गया, जिसमें हम फाइनली वैल्यूज़ को रखते हैं। 4 से बोलेंगे नहीं, पाई का मान होता है 3.14। इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं, घबराइए नहीं, लेकिन 22 में जब 7 का भाग देंगे तो मेरे पास वही 3.14 वैल्यू आएगी। चलिए हम एक मिनट के बाद बात करने वाले थे लेकिन नहीं करते हैं। चलिए सुनिए, 4 का 4 रहा, पाई का मान 3.14 इंटू 9 को 9 लिखेंगे और 10⁻9 को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो 10⁻−9 हो गया। इक्वल में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पॉइंट अलग करेंगे, ऊपर कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 की जगह हो गया 100 × 10⁻−9 इज डिवाइडेड बाई 4 × 314 इंटू, जस्ट लोकेटेड दैट, व्हाट इज दिस, या इट इज राइट, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इरिटेट मत होना, कंफ्यूज मत होना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखा है 9 × 10⁹, जिसमें एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए। फाइनल सिचुएशन ये रही जिसमें पाई का मान 3.14 रखा और बाकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ से दशमलव बढ़ाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ गई और इंटू में क्या लिखा है यहाँ पे 9। अब कहोगे यहाँ से पॉइंट कहाँ चला गया, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गई, बराबर में क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना और कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन में कुछ तो करेंगे ना। तो 9 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, यानी 10⁻2। ऑलरेडी इधर लिखा है 10⁻−2, ऐसे ही लिखा रहने को, इसको छुएंगे नहीं लेकिन इसको छुएंगे। 4 को 9 का मल्टीप्लाई करो, 4 9 का 36, ये लिखा है 314, दैट्स ऑल। इसको होल्ड कर दीजिए। इक्वल में क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट। इनको आपस में हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि 9 माइनस का और 2 प्लस का है। 9 में से 2 को घटाएंगे, 10⁻−7, 36 × 314 बराबर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x बराबर y लिखा है तो मैथ का टीचर बताता है y बराबर x लिख सकते हैं। अगर x बराबर z लिखा है तो z बराबर x लिख सकते हैं, एक ही बात है। दोनों बच्चों को आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये मत कह देना दो किससे कि मास्टर चिन्ह बदल दो इनका, बच्चे मत बनो, चिन्ह बदलेगा तो दोनों को बदलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर फाइनली आया 10⁻−7 इज डिवाइडेड बाई 36 × 314। अब बेटा हमें दो काम करने हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में समय लगेगा और हम समय नहीं दे सकते, आप इस चीज़ को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 36 में 314 का गुणा करना है और इसके बाद इसमें भाग दे देना। फाइनली कैलकुलेशन करने पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻−12। यहाँ पे हम इसकी यूनिट लिखेंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये डैश है
अब मन में आपके एक प्रश्न आया होगा कि थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट का मान जब नॉट लगा इसके साथ तो इसका मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। तो इस भी प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, मैंने सही कहा था और सही है भी, इसका मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। आप कहोगे यहाँ तो ये 8.85 लिखा हुआ है, तो बेटा आप अगर साथ में देख पा रहे हो पावर कितनी 10 टू पावर -12, नॉट टू बी अ प्लस दैट्स अ माइनस। ये माइनस में तो इससे सीधे तात्पर्य ये है कि अगर हम 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 लिखे हुए हैं तो 10 टू पावर माइनस में 12 पावर है, ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो 8.85 इज डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 12। जब इसको हम 10 टू पावर 12 लिखेंगे, अब कैलकुलेट करिए 10 की घात 12। इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, अगर चलाते हो तो आप देखते भी होंगे कि वहाँ पे नॉर्मली आपने देखा होगा 1 मिलियन बिलियन ज़्यादा सुनते हो। 1 मिलियन के लिए आपने देखा होगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख के लिए 10 की घात 6, और बिलियन में आते हैं 10 की घात 9, और ट्रिलियन में क्या आ जाएगा 10 की घात 12। आप समझ लीजिए इसके करोड़ों अरबों टुकड़े करने। जी हाँ, 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख में 6 जीरो होती है केवल, यहाँ 10 लाख में भी 10 लाख का गुणा करना पड़ेगा, तब 10 की घात 12 आएगा। और इतनी बड़ी संख्या से जब इसमें भाग देंगे, इसका मान 0 से तो ज़्यादा लेकिन बेटा 1 से तो कम ही आएगा। फाइनली इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यदि आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी।